नारी संपदा वह संपत्ति है जो कोई नारी किसी पुरुष अथवा नारी से दाय में पाती है अथवा उसे विभाजन में प्राप्त होती है। नारी संपदा को विधवा संपदा अथवा सीमित संपदा भी कहा जाता है। वह संपत्ति उसे केवल अपने जीवन काल में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात यह संपदा उसके दयादों को प्राप्त न होकर उसके भूतपूर्व स्वामी, चाहे वह पुरुष हो या नारी, के दयादों को प्राप्त हो। स्त्री को संपत्ति के उपभोग के पूर्ण अधिकार है, परंतु हस्तांतरण के अधिकार सीमित। इसमें इम्पोर्टेंट केस जानकी अम्माल वर्सेस नारायण सामी 1916 का मैटर है। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने निरूपित किया कि उसका संपत्ति संबंधी अधिकार सीमित स्वामी जैसा होता है। उसकी स्थिति स्वामी जैसी होती है, फिर भी स्थिति में उसकी शक्तियां सीमित होती है, किंतु उसके जीवन काल तक उत्तराधिकार में उसके अतिरिक्त और किसी व्यक्ति का निहित हक नहीं। इसके बाद हम जानेंगे नारी संपदा की प्रकृति। नारी द्वारा दाय में प्राप्त की संपत्ति में नारी का अधिकार सीमित होता है। नारी संपदा की पूर्ण स्वामिनी होती है और वह उस संपत्ति के संबंध में कोई हिसाब किताब देने को बाध्य नहीं है। अपने इस प्रकार के अधिकार के आधार पर उसे संपत्ति का व्यवधान रहित कब्जा प्राप्त करने का हक है। उसे समस्त संपत्ति और उसके उत्पादन का अधिक से अधिक लाभजनक ढंग से उपभोग करने का अधिकार है। जब तक वह संपदा को कोई नुकसान अथवा संकट में नहीं डालती, तब तक उसे संपत्ति के कब्जे और प्रबंध से वंचित नहीं किया जा सकता। वह कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का अनसंक्रमण करके अन संक्रांति को संपत्ति में पूर्ण हक प्रदान कर सके। संपत्ति को वह अपने पास दाय के रूप में रखती। इसके बाद हम जानेंगे नारी संपदा की विशेषताएं। नारी संपदा के संबंध में विशेषताएं, सबसे पहला, पति से दाय में प्राप्त संपत्ति की वह पूर्ण स्वामिनी होती थी, किंतु वह निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर अन्य दशाओं में संपत्ति न तो बेच सकती थी, न बंधक रख सकती थी और न ही हस्तांतरित कर सकती थी। सबसे पहला था विधिक आवश्यकता हेतु, दूसरा है संपदा के प्रलाभ हेतु, तीसरा है बाद के उत्तरभोगियों की संपत्ति से और चौथा है धार्मिक तथा दान आदि प्रयोजनार्थ। इसके बाद दूसरी बात हम देखेंगे, नारी अपनी संपदा का स्वयं प्रतिनिधित्व करती थी। वह संपदा के संबंध में वाद संचित कर सकती थी तथा सह-स्थापित वाद की अभिरक्षा में पक्षकार बनाई जाती। वह तीसरे व्यक्ति से भी संपदा का कब्जा लेने के लिए वाद दायर कर सकती। तीसरा है वह स्वामी की भांति संपदा पर अधिकार रखती थी। चौथा है वह समस्त आय को खर्च कर सकती थी, वचन करने के लिए बाध्य नहीं थी। पांचवा है वह इस प्रकार की संपदा में जीवन काल के हक को बंधक, विक्रय अथवा दान द्वारा अनसंक्रमित कर सकती। छठा है वह संपत्ति को विभाजन का दावा कर सकती थी। सातवां है नारी संपदा पर उसके विधवा के अधिकार पुनः विवाह अथवा दंतक पुत्र ग्रहण करने पर समाप्त हो जाता। आठवां है वह किसी घोषणा द्वारा अथवा कार्य द्वारा संपदा को ऐसा स्वरूप नहीं प्रदान कर सकती थी जिससे कि उसकी प्रकृति नारी संपदा से भिन्न हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे नारी का नारी संपदा के अनसंक्रमण का अधिकार। कोई भी नारी संपदा को जिसमें कि उससे सीमित स्वामित्व प्राप्त होता है को निम्नलिखित प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अनसंक्रामित नहीं कर सकते। सबसे पहला है विधिक आवश्यकता, दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रयोजना। तो सबसे पहले हम समझेंगे विधिक आवश्यकता। विधवा अपने पति से प्राप्त संपत्ति को विधिक आवश्यकता के लिए अनसंक्रामित कर सकती है। आवश्यकता चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक। आध्यात्मिक आवश्यकता के संबंध में उसकी शक्तियां सांसारिक आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत। सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति का अनसंक्रमण वह उसी प्रकार कर सकती है जैसे आवश्यक की संपदा का अनसंक्रमणकर्ता अथवा प्रबंधक कर सकते। यदि संपत्ति किसी भी उचित आवश्यक हेतु अनसंक्रमित की गई है तो वह अवैध घोषित नहीं की जा सकती। दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रयोजनार्थ। कोई भी नारी विधवा निम्नलिखित कार्यों के लिए नारी संपदा का अनसंक्रमण कर सकती। सबसे पहला है मृत स्वामी का श्राद्ध संस्कार तथा उसके ऋणों की अदायगी। दूसरा है ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करना जिससे मृतक तथा उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की आत्मा को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त। नारी संपदा को मृत पति की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध में दान, तालाब के लिए दान अथवा मंदिर निर्माण के लिए दान कर सकती। विधवा द्वारा तीर्थ यात्रा करना अथवा यज्ञ हवन करना पति के परिलौकिक कल्याण के लिए होने के कारण उस पर किया गया व्यय विधि समस्त है। मंदिर में देवताओं के भोग के लिए, पंडों के भरण पोषण के लिए, पति की संपत्ति का थोड़ा पति की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए दान देना विधिमान। उपयुक्त प्रयोजन
न होने पर भी नारी उत्तर भोगियों की संपत्ति से संपत्ति बेच सकती। इम्पोर्टेंट केस है इसमें कमला देवी वर्सेस बच्चूलाल गुप्ता, ईयर 1957। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त किया कि मृत पति की संपदा यदि उसकी विधवा के कब्जे में तो वह धार्मिक कार्यों के लिए उसका संक्रमण कर सकती, वह व्यक्ति का कब्जा लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दावा कर सकती।